हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ आप सभी को पता होगा कि हमने रिवीजन के पर्पस से अपने चैनल पे कुछ वीडियो लेक्चर की सीरीज को स्टार्ट कर रखा है, जिसमें ऑलरेडी हमने मॉडर्न हिस्ट्री को, साथ ही साथ में एंशियंट हिस्ट्री को, मिडिवल हिस्ट्री को और ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया है, जिनके वीडियोस आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर उनको इजीली देख सकते हो। नाउ अब इसमें हम जो है कि बिहार स्पेशल लेके, ठीक है, बिहार स्पेशल का जो पीवाई क्यू है, ठीक है, हमारा मेन पर्पस क्या है कि जो हम पीवाई क्यू है, जैसे कि 68 बीपीएससी हो गया, 67 बीपीएससी हो गया, डिफरेंट जो पेपर हो रखे हैं ऑलरेडी, उन पीवाई क्यू को सॉल्व करेंगे। और इस बुक में जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से हर पीवाई क्यू का आंसर और उसके साथ साथ कुछ एक्सप्लेनेशन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है, इसलिए मैंने इस बुक को प्रेफर किया था। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, बिहार स्पेशल में जो ये सेक्शन है, इसमें जो है कि टोटल 69 पेजेस हैं। ठीक है, 69 पेजेस है। अगर इसको हम जो है कि नियर अबाउट अगर 10 पेज भी कवर करते हैं डेली, तो 6 वीडियो में हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से आगे आने वाले वीडियो जो होंगे हमारे, उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शनल पूरा का पूरा पीवाई क्यू है बीपीएससी का, फिर जियोग्राफी का हो गया, इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का पीवाई क्यू कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले देख लेते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा 68 में जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, 68 बीपीएससी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु एस्टेब्लिश द स्वराज दल। ठीक है, हु एस्टेब्लिश द स्वराज दल इन बिहार। स्वराज दल को बिहार में किसने एस्टेब्लिश किया था? तो ये एस्टेब्लिश किया गया था श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो है कि स्वराज दल को बिहार में एस्टेब्लिश किया गया था। आंसर ये करेक्ट है। और इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। क्या है कि श्री कृष्ण सिंह एस्टेब्लिश ब्रांच ऑफ स्वराज दल इन बिहार। यहाँ पे बिहार में जो एक स्वराज दल था, उसका ब्रांच को उन्होंने बिहार में एस्टेब्लिश किया था। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था बिहार में? ये फरवरी जो है कि 1923, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फरवरी 1923 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था बिहार में। और इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है कि श्री नारायण प्रसाद, ठीक है, श्री नारायण प्रसाद बाद इज फर्स्ट प्रेसिडेंट। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? श्री नारायण प्रसाद। एंड द अब्दुल बारी वाज इज सेक्रेटरी। क्या अब्दुल बारी इसके सेक्रेटरी थे? और एस्टेब्लिश किसने किया था? ये किया था श्री कृष्ण सिन्हा ने। और श्री नारायण प्रसाद जो है कि पहले प्रेसिडेंट थे, साथ ही साथ में अब्दुल बारी इसके पहले सेक्रेटरी थे। अब थोड़ा सा हम स्वराज पार्टी के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। स्वराज पार्टी को एस्टेब्लिश किसने किया था? इसको एस्टेब्लिश किया था सी आर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी को सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने एस्टेब्लिश किया था। और जो है कि इसका क्या था? द मैंडेट ऑफ द पार्टी वाज टू बिकम ए पार्ट ऑफ द काउंसिल एंड हिंडर देयर वर्क थ्रू द एजिटेशन। ठीक है, ये इनका पर्पस था इस पार्टी का। और सी आर दास क्या थे? इसका सी आर दास बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी एंड द मोतीलाल नेहरू बिकम इट्स जनरल सेक्रेटरी। जब स्वराज पार्टी को गठित किया गया, तो इसका जो प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे सी आर दास थे। और साथ ही साथ में इसके जनरल सेक्रेटरी कौन थे? ये हमारे मोतीलाल नेहरू थे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जो ऑलरेडी हमारा 68 बीपीएससी में पूछा जा चुका है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग द साल्ट सत्याग्रह इन बिहार, द इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट, द पीपुल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्स। साथ ही साथ में साल्ट मतलब कि जब हमारा साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, तो उसके साथ साथ साल्ट बनाने के साथ साथ किस टैक्स को पब्लिक ने, बिहार की पब्लिक ने देने से मना कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हमारा ई है। क्या उस समय क्या होता था ना, 68 बीपीएससी तक 5 ऑप्शन होते थे, इसलिए हमें हमारा ई ऑप्शन भी इंक्लूडेड है। तो हम देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि जब साल्ट सत्याग्रह बिहार में हो रहा था, तो उस समय जो कि पब्लिक ने जो चौकीदारी टैक्स है उसको भी देने से मना कर दिया इसमें साथ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा चौकीदारी टैक्स होगा। तो इसमें कुछ हम देख लेते हैं। साल्ट सत्याग्रह जब बिहार में हो रहा था, तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। इसमें क्या था? तो साल्ट सत्याग्रह इन बिहार वाज स्टार्टेड इन अप्रैल 15 1930 इन सारण एंड चंपारण डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे जो साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था? ये 15 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था 1930 में, इन सारण, ठीक है, एंड चंपारण डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था, सारण में और चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। और पटना में क्या हुआ था? पटना द साल्ट सत्याग्रह वाज इनॉग्रेटेड ऑन 16 अप्रैल 1930 व्हेन द वॉलंटियर्स प्रोसीड टू नाकस पिंड। ठीक है, नाकस पिंड बहुत इंपॉर्टेंट है। नाकस पिंड नियर द मंगल टैंक इन पटना सिटी which has been selected as the spot for the violation of the salt laws by manufacturing salt। ठीक है, 1930 as a response to the national call for civil disobedience, the people of भीपुर जी जिसको भागलपुर बोलते थे, began a सत्याग्रह which included the manufacture of salt and picketing the liquor and the drug shops।
फिर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में श्री कृष्ण सिन्हा द देन सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी एंड द नंद कुमार सिन्हा लेड द कांग्रेस एक्टिविटीज। दैट मीन्स कि जब मुंगेर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में किसने किसने जो कि सॉल्ट सत्याग्रह को लीड किया, ये थे हमारे श्री कृष्ण सिन्हा और साथ ही साथ में नंद कुमार सिन्हा। दो लोगों ने जो है कि मुंगेर में सॉल्ट सत्याग्रह को लीड किया। इसके बाद से क्या होता था, कांग्रेस वॉज डिक्लेयर, इस कांग्रेस को जो है कि जून 30 1930 को डिक्लेयर जो कि लीगल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम जो है कि हिस्ट्री में में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किया गया, क्योंकि सॉल्ट सत्याग्रह से गवर्नमेंट उसमें बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है, द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म बाय द श्री कृष्ण सिन्हा, ठीक है, श्री कृष्ण सिन्हा रिजाइन इन फरवरी 1938 फॉर विच रीजन, किस रीजन के कारण इन्होंने रिजाइन किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉर द रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर, जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे हमारे उनको रिलीज करने के मुद्दे पे जब गवर्नमेंट इनके बातों से सहमत नहीं हुई तो उन्होंने अपने जो है कि जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था उससे इस्तीफा दे दिया। अब थोड़ा सा इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्या है, द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म बाय द श्री कृष्ण सिन्हा रिजाइन इन फरवरी 1938, कब 1938 में रिजाइन किया, द फॉर द रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर, जो पॉलिटिकल प्रिजनर के रिलीज करने के मुद्दे पे। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, द गवर्नर रिफ्यूज टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, द मिनिस्ट्री रिजाइन, ठीक है, ये था। फिर इसके बाद क्या था, द हाउएवर द मिनिस्ट्री रिज्यूम ऑफिस ओनली आफ्टर एन एग्रीमेंट वाज रीच्ड ऑन दिस मैटर इन फरवरी, फिर से जो है कि मिनिस्ट्री ने अपना रिज्यूम कर लिया ऑफिस को जब उनके बीच में कोई एग्रीमेंट साइन हो गया। फिर हम देख लेते हैं कुछ इलेक्शंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1935 में हुआ था, इसके अंदर में क्या क्या हुआ। द कांग्रेस डिसाइडेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कांग्रेस ने जो है कि इसको कंटेस्ट करने का जो कि लड़ने का ये अनाउंस किया। द इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली इन बिहार टूक प्लेस बिटवीन 22 जनवरी से 27 जनवरी 1937 के बीच में हुआ। Of total 152 seats in the assembly, कांग्रेस contested 107 seats and won 98 seats, ठीक है, कांग्रेस का कितने पे 98 सीट पे जो है कि वो जीत गया। एज a result of the कांग्रेस मिनिस्ट्री was formed on इतना, ठीक है, इतना पे, and श्री कृष्ण सिन्हा एज ए प्रीमियर and राम दयालु सिंह बिकेम द स्पीकर, किसको, राम दयालु सिंह को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राम दयालु सिंह को स्पीकर बनाया गया, एंड अब्दुल बारी बिकेम द डिप्टी स्पीकर, अब्दुल बारी को क्या बनाया गया, डिप्टी स्पीकर का पोस्ट दिया गया। उसके साथ क्या था, द अदर मिनिस्टर वेयर अनुग्रह नारायण सिन्हा, सैयद मोहम्मद एंड द जगलाल चौधरी, कुछ अदर मिनिस्टर थे गवर्नमेंट में। इसके बाद से क्या था, बलदेव सहाय वाज अपॉइंटेड एट द एडवोकेट जनरल, किसको, बलदेव सहाय को एडवोकेट जनरल का पोस्ट दिया गया। ये सब जो भी नाम आ रहे हैं ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना था बिहार में 1938 में, ठीक है, 1937 के आसपास में जब चुनाव हुआ था, तो उसमें किस पोस्ट पे कौन लोग थे, ये हमारे पेपर में पूछे जाने के मतलब हमें से एक दो पूछ देता है क्वेश्चन। फाइनली द मिनिस्ट्री, बिहार मिनिस्ट्री गेव हिज रिजाइनेशन, किस डेट को, 31 अक्टूबर 1939 को इन्होंने अपना रिजाइनेशन दे दिया पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज करने के मुद्दे पे। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हु सेव द लाइफ ऑफ द गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने जो है कि गांधी जी की जान को बचाया था, तो ये कौन थे, हमारे बतक मियाँ, ठीक है, बतक मियाँ इनका नाम था। और साथ ही साथ में कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, बतक मियाँ सेव द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह। इनमें हुआ क्या था कि ही वाज ए कुक थे वो, रेसिडेंट ऑफ द मोतिहारी इन बिहार, कहाँ से, मोतिहारी से इनका संबंध था। अकॉर्डिंग टू द बुक चंपारण के स्वतंत्रता सेनानी इरविन, ठीक है, इरविन ओनली वन नेम इज अवेलेबल एज ए ब्रिटिश मैनेजर ऑफ एन इंडिगो प्लांटेशन इनवाइटेड गांधी टू डिनर एंड टोल्ड हिज कुक बतक मियाँ टू सर्व हिम पॉइजन, ठीक है, पॉइजन मिलाने की बात की, लेकिन बतक मियाँ ने उन्होंने नहीं मिलाया, इसलिए जो है कि बतक मियाँ को बोला जाता है कि इन्होंने गांधी जी की लाइफ को बचाया था। साथ ही साथ में बतक मियाँ का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से था, ये मोतिहारी से इनका संबंध था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, हु लेड कल्टीवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, किसने लीड किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, जो है कि हमारा हु लेड द कल्टीवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, किसने, तो ये थे हमारे स्वामी विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद ने जो है कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था बिहार में, तो इस समय जो है कि जो कल्टीवेटर्स थे हमारे डिफरेंट टाइप के किसान वगैरह, उनको जो है कि लीड किया था, उनके लीडर थे ये, इनका नाम क्या था, स्वामी विद्यानंद। अब इनसे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, स्वामी विद्यानंद लेड कल्टीवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, इन 1919 एंड 1920 द पीजन एक्टिविस्ट, क्या थे, पीजन एक्टिविस्ट थे ये, स्वामी विद्यानंद लेड टू प्रोटेस्ट मूवमेंट विच अट्रैक्टेड एक्सटेंसिव सपोर्ट अमंग द पीपुल,
रीजन डेट लाइज नॉर्थ ऑफ गंगा सो बिहार, ठीक है। इसके साथ साथ क्या कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे, द प्रोटेस्ट फोकस ऑन द दरभंगा राज बिहार लार्जेस्ट जमींदारी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंडेड एस्टेट इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। दरभंगा राज के आसपास में ये जो है कि मूवमेंट हुआ था। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देख लेते हैं बिहार में किस तरीके से हुआ, क्या क्या हुआ था। इसमें क्या था, गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द पंजाब एंड द खिलाफत wrongs in 1920 and it reached its height during the 1921-22। अब बिहार प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस मूवमेंट, बिहार का बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था इस मूवमेंट में। इसके साथ साथ क्या था इसमें, ऑन अगस्त 28 1920 द बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस प्रिसाइडेड बाय, किसने प्रिसाइड किया था, तो बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि अगस्त 28 1920 में हुआ था। इसको प्रिसाइड किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद passed a resolution supporting the Mahatma Gandhi's non-cooperation which he had declared on 1st August 1920, ठीक है, इन्होंने सपोर्ट किया था। साथ ही साथ में क्या किया था, गांधी जी विजिटेड बिहार इन दिसंबर 1920 एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ ए नेशनल कांग्रेस नेशनल कॉलेज एंड बिहार विद्यापीठ। बिहार विद्यापीठ का जो फाउंडेशन था कब था, किसने डाला था, ये गांधी जी ने स्टेब्लिश किया था, कब, दिसंबर 1920 में, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ फीचर देख लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन बिहार जो हुआ था वहां पे। इसमें क्या है, व्हेन द प्रिंस ऑफ वेल्स लैंडेड इन बम्बई ऑन नवंबर 17 देयर वाज ए हड़ताल इन द होल ऑफ द बिहार। व्हेन द प्रिंस विजिटेड पटना ऑन दिसंबर 22 देयर वाज ए कंप्लीट बॉयकॉट हुआ था। इसके साथ क्या हुआ था, गांधी जी को अरेस्ट किया गया था मार्च 1922 में। इसके बाद से क्या हुआ था, कुछ और देखने, बिहार विद्यापीठ वाज एस्टेब्लिश ऑन फरवरी 6 1921 व्हिच वाज इनॉग्रेटेड बाय, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। मौलाना मजहरुल हक एंड द ब्रज किशोर प्रसाद वाज मेड द इट्स चांसलर एंड द वाइस चांसलर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसको जो बिहार विद्यापीठ को एस्टेब्लिश किया गया था 1921 में गांधी जी के द्वारा बिहार में, इसमें मौलाना मजहरुल हक को जो है कि चांसलर नियुक्त किया गया, साथ ही साथ में जो कि ब्रज किशोर प्रसाद को वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया। साथ ही साथ में इसमें क्या था, राजेंद्र प्रसाद वाज मेड प्रिंसिपल एट द नेशनल स्कूल पटना, ठीक है। नेशनल स्कूल जो पटना था उसमें राजेंद्र प्रसाद को प्रिंसिपल के पद पे अपॉइंट किया गया। इसमें कुछ और देख लेते क्या है, मजहरुल हक एस्टेब्लिश सदात आश्रम, ठीक है, नियर द दीघा इन पटना, किसने, सदात आश्रम, सदाकत, तो सदात नहीं सॉरी, सदाकत आश्रम को किसने एस्टेब्लिश किया था, मजहरुल हक ने, कहाँ पे, पटना के नजदीक। बिकेम द मेन सेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट जो हो रहा था उस टाइम उसका मेन सेंटर था। इसने इन्होंने क्या किया था, मजहरुल हक ने और क्या किया था, ही आल्सो स्टार्टेड द न्यूज़पेपर कॉल्ड मदरलैंड। मदरलैंड नाम का जो न्यूज़पेपर था इसको किसने स्टार्ट किया था, इसको स्टार्ट किया था मजहरुल हक ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से दो चीजें निकल के बाहर आई हैं आपके पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सादत आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी मजहरुल हक ने, और साथ ही साथ में जो मदरलैंड नाम का न्यूज़पेपर था इसको किसने स्टार्ट किया था, इसको किया था मजहरुल हक ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है, इन 1940 पटना वुमेन्स कॉलेज वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी, किस सोसाइटी के द्वारा जो है कि पटना वुमेन्स कॉलेज को एस्टेब्लिश किया गया था, ये थे हमारे सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, ठीक है, ये हमारा था सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मल। इनके द्वारा जो है कि पटना वुमेन्स कॉलेज को एस्टेब्लिश किया गया था 1914 में, डेट याद रहे। अब कुछ पटना वुमेन्स कॉलेज के बारे में देख लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है पटना, ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको इसकी इतना ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उतना जानो कि पटना वुमेन्स कॉलेज किसने एस्टेब्लिश किया था, सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, हु वाज द ऑथर ऑफ द महात्मा गांधी एंड बिहार, हु वाज द ऑथर ऑफ द महात्मा गांधी एंड बिहार सोम रेमिनेंसेस, कौन थे इसके ऑथर, तो ये थे हमारे श्री राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि इस बुक के ऑथर थे। क्या इसमें द ऑथर ऑफ द महात्मा गांधी एंड बिहार सोम रेमिनेंसेस वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इतना याद होना चाहिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जो कि बिहार के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, जीरादेई, जो कि सिवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अभी, ठीक है। ये बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक इंडिया, ठीक है, पहले प्रेसिडेंट थे। इसी के साथ क्या था, 11 दिसंबर 1946 बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे। साथ ही साथ में क्या था, ही रिसीव द इंडिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, भारत में इनको सम्मानित किया गया। और इनका जो है कि कुछ उपनाम क्या है, इनका देश रत्न के नाम से भी जानते हैं, और अजात शत्रु और देश रत्न के नाम से किसको जाना जाता है, इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। तो हमको इसमें दो चीजें पता चली कि इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से था, सिवान डिस्ट्रिक्ट से है, सिवान डिस्ट्रिक्ट में जीरादेई स्थान से है, और साथ ही साथ में देश रत्न या अजात शत्रु के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता था।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, विच इज द ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार, सबसे ओल्डेस्ट चर्च बिहार का कौन सा है, ये हमारा पदरी की हवेली, जो पादरी की हवेली है, ठीक है, पादरी की हवेली है, उसको क्या बोलते हैं, ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार, बिहार का सबसे ओल्डेस्ट चर्च है। और कहाँ पे सिचुएटेड है हमारा, ये सिचुएटेड है हमारा पटना में, ठीक है, पटना में सिचुएटेड है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ये कुछ क्वेश्चन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग मेड एन ऑफर टू हुमायूं दैट ही वुड सरेंडर बिहार एंड पे एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 10 लाख दिनार इफ ही वाज अलाउड टू रिटेन इन बंगाल, ठीक है, कौन था ये थे हमारे बहादुर शाह ने किया था। तो इनमें देख लेते हैं क्या है, शेर खान वाज मेड एन ऑफर टू हुमायूं, ठीक है, शेर खान जो थे हमारे, उन्होंने मेड एन ऑफर टू हुमायूं दैट he would surrender Bihar and pay an annual tribute of 10 lakh dinar if he was allowed to retain Bengal, ठीक है, शेर खान थे हमारे। और इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉरी इसने ऑलरेडी थोड़ा गलत दे रखा है, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, शेर खान होगा, ए होगा इसका करेक्ट आंसर, यहाँ पे सी दे रखा है, ए होगा। शेर खान के बारे में देख लेते हैं क्या, ही वॉज द सोन ऑफ द हसन खान, किसके सन थे, शेर खान लड़के थे हमारे हसन खान के, द जागीरदार ऑफ सासाराम, जो सासाराम के जागीरदार थे। इन 5027 to 28 he joined the Babur service, बाबर के सर्विस को ज्वाइन किया, एंड देन रिटर्न टू साउथ बिहार एज द डिप्टी गवर्नर एंड गार्जियन ऑफ द माइनर किंग जलाल खान लोहानी, जलाल खान लोहानी के जो है कि गार्जियन के रूप में उनको अपॉइंट किया गया। बैटल ऑफ द सूरजगढ़ हुआ था जो कि मुंगेर में, कहाँ हुआ था, बैटल ऑफ द सूरजगढ़ कहाँ हुआ था, मुंगेर में 1534 से 5034 एडी में। इसमें क्या हुआ था, शेर शाह डिफीटेड द बंगाल आर्मी लेड बाय महमूद शाह, जो शेर शाह था, इन्होंने जो है कि बंगाल की आर्मी को, जिसको लीड कर रहे थे हमारे महमूद शाह, उनको डिफीट कर दिया। और इसका सिग्निफिकेंट क्या था इसकी बैटल का, कि इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिसिसिव बैटल इन द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड टर्निंग पॉइंट इन द शेर शाह कैरियर। आफ्टर दिस बैटल ही टुक द टाइटल ऑफ हजरत अल्लाह, ठीक है, हजरत अल्लाह का किसने जो है कि तमगा लिया, ये थे हमारे शेर शाह। इसके बाद से क्या हुआ, फोर्ट ऑफ चुनार को स्टेब्लिश किया, ही ऑब्टेन्ड ए स्ट्रेटेजिक फोर्ट फॉर द चुनार बाय मैरिंग लाडो मलका, ठीक है, लाडो मलका से मैरिज किया, द विधवा ऑफ द ताज खान सरंगंजी, ठीक है। ये डिफीटेड हुमायूं, किसको, हुमायूं को डिफीट किया था इन द बैटल ऑफ चौसा में, जो कि 1539 में हुआ था। और यहाँ पे जो कि इन्होंने शेर शाह की उपाधि, शेर शाह की उपाधि कहाँ पे धारण किया था इन्होंने, शेर शाह ने, ये जब बैटल ऑफ चौसा हुआ जिसमें हुमायूं को उन्होंने 1539 में पराजित कर दिया, तो वहां पे उन्होंने शेर शाह की उपाधि धारण किसके साथ किया था, बैटल ऑफ बिलग्राम और कन्नौज जो कि 1540 में हुआ था, उन्होंने क्या किया, कन्नौज को जो है कि अपने टेरिटरी में मिला लिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्ट किया था रुपया कॉइन था एक टाइप का, इसके साथ साथ क्या पुराना किला जो दिल्ली में इन्होंने बनवाया था, और साथ ही साथ में क्या किया, इनको सासाराम में दफनाया गया। इस तरीके से देखते तो कि सासाराम से रिलेटेड जो भी हमारे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है चीजें, सभी चीजें यहाँ पे मेंशन है, इन सभी चीजों को एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है, द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश बाय, किसके द्वारा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, ये थे हमारे धर्मपाल के द्वारा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया था धर्मपाल के द्वारा। अब धर्मपाल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, धर्मपाल कौन थे, सन ऑफ गोपाल, धर्मपाल किसके लड़के थे, गोपाला के सन थे। रिवाइव नालंदा यूनिवर्सिटी, फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, क्या धर्मपाल ने जो है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी एस्टेब्लिश किया था। अब पाला एम्पायर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है, देवर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स ऑफ महायान बुद्धिज्म, किसके, महायान बुद्धिज्म के सपोर्टर थे। साथ ही साथ में गोपाला कौन थे, गोपाला ने जो है कि एक पाला डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था 750 एडी में, ठीक है। और इसने क्या किया था, ही एस्टेब्लिश उदंतपुरी मोनेस्ट्री, जो उदंतपुरी मोनेस्ट्री, इसको किसने एस्टेब्लिश किया था, गोपाला ने। और साथ ही साथ में देवपाला जो इनके सन थे, सन ऑफ धर्मपाला, जो धर्मपाल थे इनके सन थे देवपाल, एक्सटेंडेड द पाला एम्पायर टू द ईस्टर्न इंडिया लाइक असम उड़ीसा एंड द कामरूपा। तो हम जो भी चीजें हैं ना उसको बहुत ही आराम आराम से पढ़ेंगे, हमें कुछ जल्दी नहीं है, ठीक है, हमें जल्दी नहीं है कि हम तो 2 मिनट का वीडियो देख के हम बीपीएससी क्लियर कर लेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको अपना समय देना पड़ेगा किसी भी चीज पे, तो आप जब अपना समय दोगे तब उससे क्या होगा, आपको जो है कि फ्रूटफुल जो रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से हमने जो कि क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिया। नेक्स्ट हम वीडियो में जो है कि इसके आगे को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, और साथ ही साथ में जो है कि और भी चीजों को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।